हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 4 और 5 पे चल रहा है। भगवान अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ कहा है कि हर इंद्रियों के पीछे उसके प्रेरक चेतना होती है, वो उसका देवता है, वो चेतना ही अधिदेव है। अधिदेव क्या है, उसका जवाब दे रहे हैं प्रभु। यह बात हमने सुनी है कि कई बार ऐसे केस भी आते हैं कि व्यक्ति देख नहीं सकता है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो ओबियसली किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जा कर के ट्रीटमेंट करवाते हैं, रिपोर्ट निकलवाते हैं कि कहाँ तकलीफ है। सारी रिपोर्ट निकलने के बाद डॉक्टर कहता है कि सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, मेडिकली कोई दोष नहीं है, मेडिकली कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो कहेगा फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है। ऐसे केस आते हैं। यदि मेडिकली कोई बीमारी होती तो रिपोर्ट्स में आ जाती, डॉक्टर उसका इलाज करते, काम बन जाता। मेडिकल लेवल पर जो होता है, यानी शरीर के लेवल तक जो होता है, वो अधिभूत कहलाता है। उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है अधिभूत की। वो जितना समझता है वो सब नॉर्मल है, फिर भी दोष है, बीमारी है, तब उसे क्या कहेंगे? ये अधिदेव की बात है। कई प्रकार की बीमारी है, विवाह के बाद संतान नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेगा सब बड़े हस्बैंड और वाइफ दोनों सब रिपोर्ट नॉर्मल है दोनों की, फिर भी प्रयास करते हैं, संतान नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? भगवान की मर्जी। आया ना अधिदेव, ये अधिदेव है। मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, लेकिन हकीकत है कि संतान नहीं हो रही है। वहां जो भगवान है वो अधिदेव है। केवल मेटीरियल लेवल पर, केवल फिजियोलॉजिकल लेवल पर सृष्टि नहीं चलती है, उसके ऊपर एक चेतना है और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो हमने चिंतन किया था प्रोडक्शन एंड क्रिएशन, तो प्रोडक्शन में तो सब ठीक होगा, इतना इतना ये डालो तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट है। क्रिएशन में देयर इज ए डिवाइन पावर, देयर इज ए डिवाइन इंटरवेंशन, वे अधिदेव है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अधिदेव को जब तक हम नहीं जानते तब तक अध्यात्म और अधिभूत दोनों का लिंक बैठेगा ही नहीं। जब तक अधिदेव को नहीं जान पाओगे, अधिदेवी दोषों को दूर करने के लिए अधिभूत यानी बाहर की सारी परिस्थितियां ठीक चल रही है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो अधिदेव को राजी करना पड़ेगा। हमारा बच्चा स्कूल में रेगुलरली जाता है, रेगुलरली स्कूल में जाता है, ट्यूशन रेगुलरली जाता है, घर में भी देखते हैं सिंसियरली स्टडी करता है। ऐसा भी नहीं है कि पुस्तक के अंदर कोई कॉमिक्स रख के पढ़ता है, नहीं, हम देख रहे हैं वो मेहनत कर रहा है। कई बार तो हम खुद उसको कहते हैं बेटा थोड़ी खेल के माइंड को फ्रेश कर ले, इतनी मेहनत करता है। और जब फिर परीक्षा देने जाता है तो या तो परीक्षा के दिन उसको बुखार आ जाएगा, इंटरव्यू में फैंटास्टिक एकेडमिकल रिजल्ट है, उसका सब कुछ आता है, नौकरी के इंटरव्यू का समय फिक्स हुआ है, 9:30 बजे तुम्हें यहाँ पहुँचना है, घर से समय से निकला, ट्रैफिक में ऐसा फंस गया कि 11:30 बजे तक नहीं पहुँच पाया, और वहाँ जब पहुँचा सर में लेट हो गया था। इंटरव्यू के लिए तुम टाइम पर नहीं आ सकते हो तो नौकरी पर समय से कैसे आओगे? रिजेक्ट कर देते हैं फट से, और बाद में पता चलेगा कि जो सेलेक्ट किया है वो उससे बहुत नीचे था। कितनी ही घटनाएं हमें जीवन में देखी है। बिजनेस में कोई कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि जी जान लगा देते हैं, पड़ोस वाले को प्रॉफिट होता है, हमें नहीं होता है। तो अधिभूत के स्तर पर तो सब ठीक है, फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है, चूक रह जाती है। क्यों?
उसके ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा है, या हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, उसका समय ठीक चल रहा है। सारी बातें जहां आती है वो जो एक्स्ट्रा समथिंग, इट इज कॉल्ड अधिदेव, और उसको समझना पड़ेगा। यदि जीवन में सफल होना है, जीवन को सुखी बनाना है, तो इस अधिदेव की ऊर्जा जब तक नहीं आएगी, प्रत्येक इंद्रिय के जो चालक है, देवता है, शक्ति है, उसको जागृत करना पड़ेगा। जैसे कई बार लोग कहते हैं यज्ञ कर रहे हैं, सब जो गणेश जी का यज्ञ कर रहे हैं, तो हम तो गणेश जी के भक्त हैं, हम गणेश यज्ञ करना चाहते हैं। और जब कर्मकांड के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं तो वो कहेंगे गणेश जी की स्थापना तो लगेगी ही, लेकिन कुल देवी को भी बुलाओ, नवग्रह को भी बुलाओ, ब्रह्मा जी को भी बुलाओ, इतना क्यों कर रहे हो? हम पूछ कहें उसको, मैं तो गणेश जी की आराधना कर रहा हूं, मेरे आराध्य तो गणेश जी है, लेकिन वो सब करना पड़ेगा, कर्म कांड है, ये पूरी विधि विधान से होना चाहिए। आपकी साधना सकाम हो या निष्काम हो, कोई भी हो, वो सब कुछ आप उपलब्धि के लिए कर रहे हो, आध्यात्मिक विकास के लिए कर रहे हो, जो भी, लेकिन ये सारे देवता है अलग अलग अंगों के इंद्रियों को ऊर्जा देते हैं, अलग अलग इंद्रियों के अंगों को ऊर्जा देते हैं, संभालते हैं, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, उनका बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तभी आपको जो मुख्य धारा है, मुख्य आराधना है, वो सफल होगी। इसलिए सब देवों की आहुति दो। कुछ लोग तत्व को नहीं समझा लोगों ने, और कहते हैं कि हम सबको नहीं मानते हैं, हम तो एक को ही मानते हैं, फिर अधूरे रह जाओगे। वो अपूर्ण विकास है। हम दूसरों की नहीं मानते हैं, जिसकी नहीं मानते हो नुकसान उसका नहीं है, नहीं मानने वाले का नहीं है, नुकसान तुम्हारा है। जिसके पीछे चल के आप उस व्यक्ति की बात नहीं मान रहे हो, तो वो आपको भटका रहा है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया, उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? आप ऋषियों से ज्यादा बुद्धिमान हो नहीं सकते। सारे देवताओं का उपकार है। हाँ, मुख्य देवता की उपासना लंबे समय तक चलेगी, दूसरे देवताओं की कम समय की चलेगी। जैसे गवर्नमेंट में किसी प्रोजेक्ट के पेपर आप सबमिट करते हो, तो वो कई स्टेज से होकर गुजरते हैं, तो एक पियोन भी आपकी फाइल को इधर उधर कर दे तो आपकी फाइल बॉस तक पहुंचेगी ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मिलना ना मिलना तो बाद की बात है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि फाइल कहाँ पर रुक गई। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो पूरे चैनल को समझते हैं, अनुभवी लोग होते हैं वो पूरे चैनल में ग्रीसिंग करके आते हैं। अब वो ग्रीसिंग क्या है वो आप अच्छी तरह समझते हो। अनुभवी लोग हैं वो पूरे चैनल में ग्रीसिंग करके आते हैं, तो कि कहीं पर कुछ रुकना नहीं चाहिए। छोटे से चपरासी से लेकर के क्लर्क तक सब जगह एकदम फाइल फटाफट निकल जानी चाहिए। अब फाइनल अथॉरिटी है वो तो बॉस है, उनके सामने चपरासी की क्या वैल्यू है? आप कहोगे वो तो छोटा सा चपरासी है, लेकिन वो चपरासी भी आपको रोक सकता है, और वो छोटा सा चपरासी आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। ऐसे ही कर्म कांड में यदि एक आहुति भी यदि ठीक से नहीं दी गई है, उसमें दोष रह गया है, जैसे ओम इंद्राय स्वाहा, उस समय आपको झमाई आ गई, आहुति नहीं दे पाए, तो इंद्र कहेगा देख लूंगा मैं कैसे तेरी फाइल आगे बढ़ती है। थोड़ा मजाक भी है, लेकिन उसमें आपकी और भी कई चीजें देखी जाएगी, श्रद्धा भी देखी जाती है। इंद्र ऐसे नहीं कहेगा, आपकी श्रद्धा भी देखेगा, आपकी गलती से अगर हुआ तो वो हर चीज देखता है। लेकिन जो जानबूझकर उस देवताओं का अपमान करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको तो इंद्र देवता बिल्कुल देखेगा ही, कहेगा मेरा विरोध करता है। बताता हूं मैं, आपके इष्ट देवता बॉस है, माना, स्वीकार किया,
जिनके जो इष्ट देवता है वो उनके लिए बोझ है, लेकिन बाकी का भी जो प्रोसीजर है उसको निभाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम केवल इसको ही मानते हैं, किसी दूसरे को नहीं मानते हैं। इन बातों की स्पष्टता बहुत आवश्यक है। यहाँ इस अध्ययन में हमने हर तरह स्पष्टता की, वेदांत, भक्ति और कर्मकांड की। इतनी कहीं और स्पष्टता होना संभव नहीं है। ये अधिदेव है। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रैक्टिकली कर्मकांड पर हम कम ही चर्चा करते हैं, विषय भी नहीं है हमारा, लेकिन थ्योरिटिकली हमें मालूम होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। लोग कैसे करवा रहे हैं वो यजमान पर निर्भर करता है। वो कितना समय दे रहे हैं, कितना धन खर्च कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, दान दक्षिणा, वो सब बात उसमें आ जाती है। यजमान पंडित जी से कहेगा महाराज जी जल्दी करो, तो पंडित जी को तो आपसे भी ज़्यादा जल्दी है। फिर वो क्यों डिटेल में जाएगा। कहने का अपना जो यहाँ पर आशय है इस 8वें अध्याय में कि पुरुषश्चाधिदेवतम, वो जो पुरुष है, और पुरुष की भी बड़ी सुंदर व्याख्या है। शंकराचार्य जी कहते हैं जो सभी को पूर्ण करता है। यह जगत जिससे परिपूर्ण है वो पुरुष अधिदेव है, चेतन पुरुष है। शरीर रूपी नगरी में जो रहता है और उसके रहने से सारा नगर ठीक से चल रहा है वो पुरुष है, उसी को अधिदेव कहते हैं। इसलिए साधना की अनुष्ठान की, आराधना की, भक्ति की सफलता के लिए भी ये जो अन्य देवता है उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। उनका पूजन, उनका स्थापन, उनकी आहुति सब प्रदान होनी चाहिए। तपस्या के पहले, अनुष्ठान के पहले ही ये सब करना चाहिए, क्योंकि न्यास जो करते हो, स्थापित जो करते हो, शरीर की एक एक चेतना को जागृत करते हैं। क्योंकि अंग प्रत्यंग यदि ठीक से चलेंगे तो ही आराधना हो पाएगी। इस संसार में से कोई भी एक चेतना छीन हो गई तो सफलता संभव नहीं है। शरीर तो पूरी साधना का माध्यम है, पहला माध्यम है। बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि सत्संग में जाना है, लेकिन 3-4 घंटे बैठा नहीं जाता है, शरीर चलता नहीं है। इच्छा है, जिज्ञासा है, आनंद भी आता है, फिर भी शरीर के कारण बेचारे रुक जाते हैं। शरीर ठीक से नहीं चलता है। तो शरीर के इस अधिदेव को, जो पुरुष है, जो चेतना है, उनको ठीक रखना है। उस चेतना के बिना सब अधूरा रह जाता है, उसके बिना पूरा नहीं होता है। तो इस पर हम आगे का चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।